हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रिवीजन सीरीज के अंदर हमने एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उसी के रिवीजन सीरीज में आज का हमारा अगला टॉपिक जो भी होगा अभी देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी क्वेश्चंस कराए गए थे और जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए थे वो सारे क्लियर होंगे और आपने उस टॉपिक पर उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने क्वेश्चंस भी बनाए होंगे और क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से बन गए होंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक पर हम जाने से पहले ये जान लेना चाहेंगे कि ये टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी है कि बनते ज़्यादा है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि अगर हिंदी में इसकी हिंदी मीनिंग देखी जाए तो इसको हिंदी मीनिंग देते हैं साधारण ब्याज। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, आप अधिकतर किसी ना किसी को लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि अगर वो कोई किसी से पैसा लेते हैं, या चाहे बैंक हो गया, चाहे किसी से उधार लिया उन्होंने, चाहे किसी को पैसा दिया उन्होंने, चाहे वो किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उस टाइम ये बात करते हैं कि हम इस इंटरेस्ट ये इस इंटरेस्ट पे आपको पैसा देंगे। तो इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, जो कि ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की मीनिंग ये है कि बहुत सिंपल है। ये टर्म ही बहुत सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से, नाम के हिसाब से ये टॉपिक भी है, बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे हम आज। और पहले इसमें देखते हैं कि साधारण ब्याज जो होती है, सिंपल इंटरेस्ट, वो हर एक ईयर में, एवरी ईयर सेम होती है। कहने का मतलब क्या है कि एवरी ईयर में सेम होने का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन 5,000 रुपये मान लीजिए किसी को दे रहा है, अगर कोई पर्सन 5,000 किसी को दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं 5% 5% 5% का रेट लगाऊंगा। अभी रेट के बारे में बताएंगे हम, रेट क्या है। वो बोल रहा है कि 5% का दर लगा के देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उस पर 5,000 पर 5% का दर लगाया और उसके साथ उसने ये भी बोला कि इतने समय के लिए, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, जिस टाइम मंथ में भी हो सकते हैं और ईयर्स में भी हो सकते हैं। तो इस तरह वो देते वक्त टाइम और रेट दोनों तय करता है। तो जिससे हमारी क्लियर होती है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनने वाला है। अगर मान लीजिए मैंने ये जो एग्जांपल दे रहा था आपको कि 5,000 रुपीज़ दिया अगर, और कह रहा है रेट, वो 5% का रेट ले रहा है और 1 साल के लिए तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसका आने वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 250 रुपये उसके बनेंगे 1 साल में। अगर यही बात बोल दे वो, हम जो आपको जो बताया ना कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक ईयर में सेम होता है, वो मीनिंग आपको हम इस एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने देखा कि एक ईयर में जो हमारी मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ रही है वो 250 आ रही है। अगर वो इंसान ये बोले कि मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ 5% की दर से, और वो जो दर हमारा होगा वो 3 साल के लिए मान लीजिए हो गया, तो कहने का मतलब क्या, वो अगर ईयर को 3 साल कर दिया, यहाँ अगर 3 साल कर रहा है तो ये 250 इंटू 3 कर दीजिए, या तो अगर यहाँ 3 मतलब कि सेम, देखिए 250 एक ईयर में, अगर उसको 250 का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको 250 का ब्याज देना पड़ रहा है 5,000 पे, तो 3 साल में कितना देना पड़ेगा, तो 250 इंटू 3 करेंगे तो यानी 750, ये 3 साल में उसको देना होगा। तो यानी कहने का मतलब कि देखिए क्या, हर एक साल में उसको, यानी कि प्रत्येक वर्ष में, हर एक वर्ष में उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी उसका ब्याज बन रहा है 250 रुपये बन रहा है। ये जो बन रहा है 250 रुपये बन रहा है। तो हमने जो कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक वर्ष में, हर एक ईयर में सेम होता है, तो सेम होने का मतलब यही है कि चाहे जितना भी हो
चाहे जितना भी हो वो प्रत्येक ईयर में सेम होगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो किस पर लगेगा। ये जो 5,000 है ये क्या चीज है, ये 5,000 जो है हमारा, ये 5,000 है क्या चीज। मतलब 5,000 अगर वो ले रहा है, बैंक से लिया, चाहे लोन लिया, चाहे किसी से उधार लिया, चाहे हमने दिया उसको, चाहे उसने हमको दिया, ये 5,000 वो दे क्या रहा है, 5,000 क्या चीज है, ये जानना जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोलेंगे। और ये 5,000 पर, अब इस पर ही हमारा क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। इस पर भी, इस 5,000 पर यानी मूलधन पर ही हमारा क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये 5% यानी जब भी ये 5 जो हमने लिया, 5% हमने जो बोला, ये 5% क्या चीज है, 5% जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 5% हमने बोला, ये 5% क्या है। हमने जब ये कहा कि मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं, और किस दर पे दे रहा हूं, 5% की दर पे दे रहा हूं। तो 5% की दर पे कहने का मतलब वो रेट बता रहा है कि मैं जो 5% की रेट उसने जो बताया कि 5% की रेट पे मैं 5,000 रुपए दे रहा हूं, तो उसके साथ ये भी बोलेगा वो, ये 5% की दर कितने साल के लिए है। तो उसने अगर बोल दिया है कि ये 5% की दर 1 साल के लिए है, ये हो जाएगा हमारा 1 साल, क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि 5,000, ये 5,000 प्रिंसिपल है, जो कि प्रिंसिपल पर ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। और जब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो ये चीज निश्चित होगी कि वो किस रेट पे ले रहा है, ये तय होगा। और टाइम भी, अगर टाइम भी देगा उसको 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, ये साथ में देगा। ये फार्मूलाज क्या बन रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जानने की कोशिश करें। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिया है एस आई, यानी एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सिंपल, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस आई। और इसका फॉर्मूला है, क्या दे रहा है यहाँ पे, पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि पी फॉर शॉर्ट फॉर्म प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, एंड टी फॉर टाइम। तो देखिए अब यहाँ पे इसने फॉर्मूला लिखा पी इंटू आर इंटू टी, वेयर पी जो मैंने बताया अभी प्रिंसिपल, आर वेयर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम दिया है, पर एनम मतलब कि परसेंट जो देगा वो अभी जो मैंने बताया कि 5% दे रहा है, तो पर ईयर, यानी दो से अगर 2 साल लिख रहा है तो वो पर ईयर, यानी कि 1 साल में 5% लग रहा है, तो दूसरे साल में भी 5% की उसकी रेट रहने वाली है, तीसरे साल में भी उसकी 5% की रेट रहने वाली है। तो ये कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज पर एनम देगा जो भी। और टी फॉर टाइम, यूजुअली कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ ईयर्स, जो टी है वो कैलकुलेटेड दिया कि यूजली उसको ईयर्स के टर्म में काउंट करते हैं। तो देखिए अब रेट, लेकिन एक चीज देखिए कि रेट हमारा हमेशा परसेंटेज में दिया होगा, परसेंटेज में कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। इस वजह से रेट को मतलब रेट का जो परसेंटेज है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में क्या लिख देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारी जो फॉर्मूला बन जाती है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ये हमारी फॉर्मूला जनरेट हो गई है, बन गई, कह सकते हैं बन गई सिंपल इंटरेस्ट की। अब आगे देखते हैं क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन परसेंटेज, आर परसेंट, एंड इज टू बी रिटेन एज आर बाई 100। यानी कि अगर रेट परसेंटेज ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहा है, रेट परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी आर बाई 100, यानी कि आर बाई 100, यानी यही तो हमने किया है यहाँ पे। जब ये जो फॉर्मूला हमने बताया क्या है, ये आर परसेंटेज को ही हटाने के लिए मैंने आर बाई 100 किया है। ठीक है, तो आप पिछले मतलब पिछले कुछ परसेंटेज में ये चीज़ें भी पढ़ी होंगी आपने कि अगर कोई परसेंटेज में दिया उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या क्या है, तो वही चीज़ है यहाँ पे और कुछ नहीं है उसके अलावा। और देखिए देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मैंने जो बताया उसको एक बार और देख लेते हैं क्या है। द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इनिशियली borrowed फ्रॉम बैंक और इन्वेस्टेड, द प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाई पी।
जो मैंने बोला कि जो प्रिंसिपल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसा मूल्य है जो मतलब पहले किसी से, मतलब पहले किसी से उधार ली जाती है, मतलब सेंटेंस में जो पहला है कि मतलब उसके बारे में पहले ही बात होगा उससे। इनिशियली का मतलब यही है कि पहले या किसी से उधार लेगा वो, चाहे वो बैंक हो सकती है या फिर वो किसी पर्सन से ले सकता है, या उस मतलब पैसे को, जो भी अमाउंट है उसका, या वो कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हो या किसी को दे रहा हो, उधार दे रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और इसको डिनोट करते हैं किससे, पी से। ठीक है। अब रेट पे देखते हैं, रेट क्या चीज होती है। रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर ए सर्टेन टाइम। जो हमने बताया था आपको कि रेट किसे कहेंगे, जब किसी भी अमाउंट को किसी पर्सन को देते हैं, तो उस टाइम जब हम बोलते हैं कि, जब हम ये बोलते हैं कि मैं पैसा आपको दूंगा लेकिन किस इस दर पर दूंगा, तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी को उधार दिया जा रहा है या किसी से लिया जा रहा है, तो वो दर तय रहती है। जो दर होती है वहां पे, जो दर तय की जाती है, उसी दर को हम बोलते हैं रेट, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो क्या हो सकता है 5% हो, 10% हो, 13% हो, एक्सेट्रा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाई आर, और रेट को हम डिनोट करते हैं आर से। टाइम क्या है, टाइम इज द ड्यूरेशन फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन। टाइम कितने समय के लिए, कितने समय तक उस प्रिंसिपल को, उस प्रिंसिपल अमाउंट को दिया जा रहा है उस पर्सन को, उस समय को, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन या टाइम। तो वो हमारा टाइम हो गया, जिसको डिनोट करते हैं टी से। अब अमाउंट देखिए, एक नई चीज यहाँ पे मिली। व्हेन ए पर्सन टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक, ही सी हैज टू रिटर्न द प्रिंसिपल borrowed प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट, एंड दिस टोटल रिटर्न इज कॉल्ड अमाउंट। कहने का मतलब अमाउंट किसे कहेंगे, जब कोई पर्सन किसी बैंक से लोन ले रहा है या किसी पर्सन से उधार ले रहा है, तो जो उसने रेट रेट तय किया, टाइम तय तय किया, वो सारा कैलकुलेट जब इस फॉर्मूले से जाएंगे, तो अमाउंट इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और जो प्रिंसिपल लिया है वो, यानी कि जो हमारा एस आई, यानी अमाउंट किसे कहेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, मान के चलिए, मान के क्या, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई कह सकते हैं। और होता भी है कि अमाउंट हम उसको कहेंगे जो प्रिंसिपल उसने लिया, प्रिंसिपल अमाउंट वो, और जो उसका इंटरेस्ट बना इस प्रिंसिपल पर, जो उसका इंटरेस्ट बना, उससे ही हम उसको भी ऐड कर ले उस प्रिंसिपल के साथ में, तो उसे हम बोलते हैं अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। हम्म? उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अब इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह हम देखते हैं कि क्या क्या फार्मूलाज बनते हैं, कैसे क्या फार्मूलाज हैं। इस फार्मूला पे हम चलेंगे और देखते हैं क्या फार्मूला है। तो देखिए, अमाउंट जो अभी मैंने बताया आपको वहाँ पिछले वाले स्लाइड पे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन सिंपल इंटरेस्ट, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए दिखाते हैं हम आपको। अमाउंट को हम इस तरह से एक लिख लें, ई और एस इंटू आई, और फिर इसी को, अमाउंट को एक और टर्म में लिख सकते हैं। एस आई का फार्मूला हम क्या पढ़े थे वहाँ पे, एस आई का फार्मूला हमने पढ़ा था पी आर टी, यानी पी, ये इंटू यहाँ बीच में छुपा हुआ है, ये मानिएगा पी इंटू आर, 100 पढ़ा था। अगर ये तो 100 तब लगा रहे हैं जब रेट की परसेंटेज को हटाने के लिए। तो अगर हमको परसेंट में ही रहने दें, इसको हम 100 ना लिखें, ये 100 हम नहीं चाह रहे कि 100% नहीं हटाना चाह रहे, तो एस आई की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं पी आर टी, क्योंकि आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ये कैसे आया है। ठीक है। अब पी आर टी, अब देखिए एक चीज और, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, अमाउंट को कैसे, यहाँ से इन दोनों टर्म में देखिए पी और यहाँ पी दोनों में कॉमन मिल रहा है, पी को कॉमन ले लेते हैं, और 1 प्लस आर टी, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये चीज यहाँ आ गई। हमको लगता है आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं एसआई का फॉर्मूला, जो कि हमने बताया आपको, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, और ये पी क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये भी हमने बताया आपको। फिर देखें, अब पी का, इस फॉर्मूले से अगर पी का फॉर्मूला हमको निकालना है, अगर
ये SI दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल? यानी कि ये जो टर्म है इसको लेके यहाँ चले जाएं। P इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? P इज इक्वल टू मान लीजिए अब यहाँ लिख लेते हैं SI इंटू 100 अपॉन RT। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या? टी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर देखें, अगर मान लीजिए हमको टी का निकालना है, टी का फार्मूला कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले से टी का फार्मूला कैसे निकालेंगे? ठीक है, टी इज इक्वल टू सेम वही प्रोसेस होने वाला है। कैसे निकालेंगे टी का फार्मूला? एस सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यहाँ भी अल्टरनेट कर लिया। इस देखिए सिंपल इंटरेस्ट को इंटू 100 कर दिया हमने। फिर इसके बाद टर्म टी का ऊपर दिया हुआ था, तो टी को हम इस साइड लेके चले जाएंगे। इस साइड जब लेके जाएंगे RHS साइड में, तो फिर टी को हमने RHS साइड में लिखा, तो बचा क्या यहाँ पे? P इंटू आर, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट। ये हमारी फार्मूला टी की डिराइव हो गई, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। ये पी का हमने फार्मूला जो यहाँ पे देखने को मिला, फिर ये टी का फार्मूला जो यहाँ दिखा। अब ऐसे ही आर का भी सेम वैसे ही प्रोसेस है कि आर का ही फार्मूला ऐसे ही है। आर का फार्मूला SI, ये वाला टर्म LHS साइड में लेके आए, यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, 100 हो गया अपॉन में लेके आ जाइए। अगर आर निकालना है तो टी इंटू पी कर लीजिए, यानी टाइम इंटू पी या पी इंटू टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये चार फॉर्मूले जो कि बेसिक रूप से ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इन फार्मूलाज को आप अपने माइंड सेट में बिठा लीजिएगा, और इन्हीं फार्मूलाज के क्वेश्चंस, अगर फॉर्मूला हमने जैसे उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहे थे, तो वैसे ही इस वाले टॉपिक में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी, हम क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूलाज तो लर्न होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम कुछ ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि ट्रिक्स मैं क्वेश्चन आने पर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और कितने कम टाइम के साथ कितने इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आगे देखेंगे उस चीज़ को। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, और ये फार्मूलाज आप रट जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक फार्मूलाज हैं। इन्हीं के बेसिस पे आगे फार्मूलाज बनेंगे। और यहाँ पे भी देखिएगा अमाउंट का दिया है, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो चीज़, वही चीज़ नीचे भी अमाउंट प्रिंसिपल जो लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, वो फार्मूलाज नीचे दिया हुआ है। ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस है अमाउंट के, अमाउंट जब निकालना होगा तब भी, तब। और इसमें यहाँ से भी अगर देता है, मान लीजिए क्वेश्चन से इस तरह का मैंने डाला, अगर उसमें बात करेंगे आगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, इस फार्मूलाज के बेस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले अब देखिए टाइम का क्या है ना, कि टाइम देख लेते हैं, क्वेश्चन इसके बाद लगा लेंगे। लेकिन टाइम का क्या आता है, अगर जैसे अगर किसी में किसी में आपको जैसे PRT दिया, यानी टाइम साल में दे दिया, साल का मतलब ईयर में दिया, तब तो कोई दिक्कत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। अगर ईयर में जैसे कहने का मतलब 2 ईयर दे दिया, 3 ईयर दे दिया, 4 ईयर दे दिया, तो आप तो आसानी से टी की जगह पे ये रख लेंगे, ये वैल्यू 2 3, मतलब जो PRT हम लिख रहे थे, P इंटू आर टी जो हमने लिख रहे थे, अगर यहाँ पे तो टी की जगह पे हम ये वैल्यू तो आसानी से लिख लेंगे, तब तो कुछ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मंथ में दे दिया, जैसे अगर उसमें कह दिया कि 9 महीने, 9 महीने में 5,000 रुपये 9 महीने में दे रहा है 5% की दर से, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में? तब हम क्या करेंगे, अगर वो 9 महीने की बात करता है, यानी 9 मंथ की बात करता है, तो डिवाइड बाई हम 12 कर देंगे। जब भी कोई मंथ देगा तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3/4 ये जो वैल्यू आएगी, इसको हम टी की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है। और ऐसे ही अगर डेज में कह दिया 186, 186 बोल देगा, तो 186 यानी कि 186 को हम 365 से डिवाइड करेंगे, यानी 365 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। और ये मंथ से हम क्यों 12 से कर रहे हैं? क्योंकि मंथ हमारे 12 होते हैं। तो अब मान लीजिए 73 दे दिया, 73 दे दिया, 73 कह दिया, 73 दिन डेज है, 73 डेज में आपको पैसा वापस करना है, लेना देना जो भी बोल रहा है वो,
वो 73 है, तो यहाँ पर भी हमको 365 से ही डिवाइड करना होगा। की वैल्यू भी अगर निकाला यहाँ पे टी की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। ऐसे ही डेट्स में भी अगर आ जाता है, डेट्स में भी ऐसे ही करेंगे। डेट्स का निकालने का वो क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में हम बताएंगे डेट्स को कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल अगर लिख दिया ऐसा, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से पूछ लिया कि 5 अगस्त तक, तो इसमें ऐसे ही डेज जैसे इसमें दिन निकाल लेंगे। इसका भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे दिन को कैलकुलेट करेंगे। तो वैसे आसान भी है, कर लेना। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल में 1 अप्रैल से शुरू किया है, 1 अप्रैल से ही शुरू किया है तो अप्रैल में जोड़ लेंगे कितना दिन है, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 5 दिन ही गया तो सिर्फ 5 दिन लास्ट में काउंट करेंगे। पूरे महीने अगस्त का नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 5 दिन ही काउंट करेंगे और उसको काउंट कर लेंगे कितना दिन हुआ टोटल। और फिर जब दिन आ गया तो यानी यही फार्मूला लग जाएगी वहाँ पे। और फिर ये अगर वैल्यू कुछ का निकलेगा तो उसको टाइम की जगह पे पुट कर देंगे। तो हमको लगता है आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। ये कुछ जानने ज़रूरी थे कि क्वेश्चंस में अगर ऐसे आ जाएंगे तो प्रॉब्लम ना हो, चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस से सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको जो मैंने पहले ही शुरुआत ही हमने इसी से किया था। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है। कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला जो बताया था आपको, फार्मूले के बेसिस पे हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। कि हमने बोला भी था आपको कि फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली नहीं पूछेंगे एग्जाम में, इतने इजी क्वेश्चंस आपको पूछ लें ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम फार्मूलाज को क्लियर करने के लिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, देखिए 15,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 12, तो 12 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। और ये 20 से 20 कैंसिल, और ये 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, और ये कितना हो गया 150, 150 और इंटू 24, तो ये 150 इंटू 24, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3600। ये वैल्यू हमारी एस आई की कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्या है। लेकिन देखिए फॉर्मूलाज के बेस पे अगर जाएंगे, अगर फॉर्मूलाज, अगर एक थोड़ा सा सिंपल टर्म लगाइएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा कि अगर 15,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है तो उस पर 12% पूछ रहा है। 12% यानी 15,000 पे 12% पूछ रहा है। तो सीधा सा सोचिए कि 15,000 है, उस पर अगर 10% लेना हो हमको, 15,000 है, अगर उस पर 10% पूछ लिया तो 10% का मतलब 15,000 पे 10% कितना होगा, 2 साल के लिए पूछ ले। अगर मान लीजिए कह दे कि 10% पूछ ले, तो ऐसे मतलब माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि कितना हो सकता है। 2 साल छोड़िए, 1 साल के लिए ये वो 10% के बेसिस पे रेट लगाया है तो कितना हो जाएगा। तो माइंड के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि अगर 15,000 हमारी प्रिंसिपल है और उस पर 10% का लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसका 10% पी जो एस आई बनने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये 1,500 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से एकदम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैसे भी अगर अगर नहीं है तो उसके लिए तो ये फार्मूला है जी, है ही। अगर मतलब नहीं हो पाता ऐसे तो आप इस फार्मूला के बेस पे ही कैलकुलेट करके देख लीजिए ये मैंने जो लाया वो सही है या गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं 10% पे क्या आता है। 15,000 मान लीजिए हमने बोला 15,000, और 10% पे ईयर हमने रखा 1 ईयर, तो 10 1 जा 10 इसी में कर लेते हैं। 10 1 जा 10 में करेंगे तो 10 ही होगा। और ये हमारा कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसे ही तो आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे टॉपिक में खुद ही है कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए लिखा हुआ, अ पर्सन बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम एंड लेंट
लेंट इट एट द लेंट मतलब उधार दिया, इट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम इफ ही अर्न द प्रॉफिट ऑफ आर एस 1920 आफ्टर 4 years फाइंड द प्रिंसिपल। चलिए देखिए कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। देखिए एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या है कि ये इसका हिंदी में जान लीजिए, मतलब क्या है कि एक पर्सन है, एक आदमी है जो किसी से पैसा उधार लेता है 8% की दर पे, और वो उस पैसे को लेकर के वो किसी और को उधार दे रहा है 12% की दर पे। तो क्या पर साल वो मतलब 12% पर ईयर दे रहा है वो, और वो भी जो 8% का लिया है उधार वो भी पर ईयर है उसका। तो ऐसे वो 4 साल के लिए कर रहा है, ठीक है। यानी 8% पे लिया है उससे 4 साल, 4 साल के लिए, और वो 12% पे दिया है तो 4 साल के लिए। और इससे प्रॉफिट उसने कमाया है 1920 रुपए का। तो देखिए एक ऐसा है कि मतलब 8% पे अगर उसने 8% पे उसने उधार लिया, ठीक है, 8% पे उधार लिया, और वो 12% पर किसी को देने वाला है, यानी ये 8% 12%, इसी 12% पे किसी पर्सन को वो पैसा उधार दे रहा है, और फिर वो लौटा जब रहा है उस पर्सन को जिससे लिया था, तब भी उसको, तब वो उसको 8% दे रहा था। यानी देखिए अगर वो 8% पे लिया है, 12% पे किसी को दे रहा है, वो 8% से लेके 12%, तो यानी उसकी प्रॉफिट कितनी हो गई, 4% की उसकी क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। 4% की प्रॉफिट, वो भी कैसे हो गई, पर ईयर हो गई, उसकी प्रॉफिट पर ईयर हो गई, प्रॉफिट पर ईयर हो गई 4%, प्रॉफिट पर ईयर हो गई। अब पूछ रहा है कि कब प्रिंसिपल निकालिए, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला जो बताया था, एस आई और इंटू 100 का जो, और इसके बाद क्या था, आर इंटू टी। आर हमारा 4% आ ही गया, और हमको प्रॉफिट 1920 दिया हुआ है, 1920 दिया हुआ है, और 4% दिया ये प्रॉफिट, 4 साल के लिए टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे। 4 4 जा 16, 16 इंटू 100 करिए, प्रिंसिपल 12,000। कितने आसानी से कैलकुलेट हो गया ये, कितने आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चंस सामने फिर दिखी, तो फिर देखिए क्या कह रहा है कि जो पर्सन है वो किसी से उधार ले रहा है 9% की रेट पे, और फिर उसको वो उधार लिया 9% पे, और वो किसी और को दे रहा है 6% की लॉस पे दे रहा है। वहाँ पे हमने प्रॉफिट देखा था, और यहाँ पे हम लॉस देख रहे हैं, तो लॉस पे दे रहा है वो, और उसको लॉस भी हुआ है कितना, 3840 रुपये, और वो भी कितने, 4 साल में हुआ है। तो अब देखिए यानी वो ले कितने में रहा है, ले कितने में, 9% ले रहा है, और वो फिर 6% का लॉस, मतलब 6% पे किसी को दे रहा है, यानी कि देने का मतलब ये है कि 6% पे दे रहा है वो किसी, और फिर वो 9% वापस कर रहा है उस पर्सन को। तो देखते हैं कि क्या है इसके बीच में। जो हमारा लॉस कितने परसेंट का आ रहा है, 9 - 6 यानी कि 3%, यानी 3% लॉस बनेगा। ये पर ईयर बन रहा है लॉस, पर ईयर बन रहा है, लॉस पर ईयर बनने का मतलब 3% लॉस पर ईयर बना। अब हम प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल लॉस में कैसे कैलकुलेट करेंगे भी। अब लॉस हमारा दिया हुआ है, क्या ये 3 साल का, ये 1 साल का है, और 4 साल के लिए, तो 4 × 3 यानी कि 12, और इंटू 100, ये हमारा लॉस में गया 32,000। कैसे लगेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन डिपॉजिट इक्वल मनी इन 3 डिफरेंट बैंक। ये कुछ मज़ेदार क्वेश्चन, और मज़ा भी आएगा इसको लगाने में आपको। देखिए क्या कह रहा है, ए पर्सन डिपॉजिटेड इक्वल इक्वल मनी इन 3 डिफरेंट बैंक्स। इन द फर्स्ट बैंक इंटरेस्ट रेट is 6%, and in the second bank it was 9%, and in the third bank it was 15%. After 4 years he got the total interest of rs 10,400, and after 4 years find the total money deposited in all 3 banks। मतलब कहने का है कि एक पर्सन है वो इक्वल मनी, यानी सेम पैसा, मतलब जितना पैसा एक बैंक में डाल रहा है उतना ही दूसरे बैंक में भी डाल रहा है, उतना ही तीसरे बैंक में भी डाल रहा है। तो सेम जितना पैसा पहले बैंक में डाला
उस पर उसको 6% की इंटरेस्ट मिल रही है। और वही पैसा जब दूसरे बैंक में सेम सेम मनी को, मतलब अगर इस एक बैंक में 100 रुपये डाला तो उस बैंक से उसको 6% की इंटरेस्ट मिल रही है। और 100 रुपये वही अगले बैंक दूसरे बैंक में गया डालने के लिए तो उसी 100 पर उसको 9% की इंटरेस्ट मिल रही है। और तीसरे बैंक में गया तो उसी 100 रुपये पे उसको 15% की इंटरेस्ट मिल रही है। तो कहने का मतलब कह रहा है कि अब उसको 4 साल में ये इतना 10,400 रुपये मतलब वो इंटरेस्ट अर्न किया है। तो पूछ रहा है कि 4 साल में उसकी टोटल मनी डिपॉजिट की कितनी होगी उन तीनों बैंकों में। तो देखिए क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने 100 मैंने आपको जो बताया था कि 100 मान लीजिए, अगर वो 100% लेके चल रहा है, वो एक बैंक में जो 100 रुपये जमा किया वो 6% के रेट से जमा किया। और जो दूसरे बैंक में 100 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल मनी लिखा हुआ है, इसका इक्वल मनी होने का मतलब कि वो सेम इक्वल मनी ही तीनों बैंक में जमा कर रहा है। तो 100 रुपये जब दूसरे बैंक में जमा किया तो वहाँ उसको कितनी रेट मिल रही है, 9% की रेट मिल रही है। और तीसरे बैंक में भी सेम इक्वल मनी जमा किया 100 रुपये ही, तो वहाँ पे उसको 15% की रेट मिल रही है। तो यहाँ पे अब देखिए कि 1 साल का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं कि तीनों का रेट क्या आने वाला। तो 6 + 9 यानी कि 15, 15 + 15 यानी कि 30%, वो पर ईयर उसका 30% आ रहा है। तो यानी कि कहा है 4 साल में, तो 30 इंटू क्या करेंगे, 30 इंटू 4 करते हैं तो 120, यानी कि 4 साल में उसकी रेट 120 होगी। और यहाँ पे पूछ कितना रहा है कि टोटल मनी डिपॉजिट इन ऑल 3 बैंक्स, यानी टोटल के लिए जब बात कर रहा है तो यहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, 10,400 उसको ऐसा ही पूरा, मतलब उसका टोटल जो है 10,400 अपॉन में 120 और इंटू 100, ये हो गया इंटू 100। और ये देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 3 बैंकों की बात किया है, यानी 3 बैंक की अगर बात किया है तो यहाँ पे हम इंटू 3 करेंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि 3 बैंक की बात किया, और 3 बैंक 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल मनी तीनों बैंक में सेम सेम डिपॉजिट किया है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बदल भी सकता था, क्वेश्चन को कुछ ऐसे मोड़ ला सकता था क्वेश्चन में कि आप मतलब एक बैंक की बताइए तो यहाँ पे 1 रखते, दूसरे की बताइए तो यहाँ पे दूसरे बैंक का रखते, इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वो 26,000 हो गए। A principal will be 4 times in how many years at the rate of 12%। यानी कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है कि अगर वैसे माइंड में लेके चलिए इस क्वेश्चन को। अगर प्रिंसिपल का कहने का मतलब मैं आपको अगर 100 रुपये देता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि उस पैसे को 4 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स चौगुना करके देना है आपको, तो इसमें पूछ रहा है कि वो कितने ईयर्स में, कितने टाइम में वो हमारा पैसा 4 गुने में हो जाएगा। तो सीधा सा देखिए यहाँ पे एक माइंड में लाइए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो हमने 100 रुपये आपको दिया था, 100 रुपये तो मेरा ही था, जो 300 रुपये उसमें बड़ा मिला वो बना 4 साल में। कैसे, तो 12 से डिवाइड, यानी कि टी हम कैसे निकालते, 12 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिया कितना, 100 रुपये हमने लिया था, वो प्रिंसिपल अपने से एज्यूम कर लेना है, अब चाहे जितना भी कर लीजिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला और भी बन सकता है उस फार्मूले के बेसिस पे, जैसे फार्मूला यहाँ पे ये भी बन जाएगा, क्या बनेगा कि अब टी यहाँ पे पूछा है तो टी के लिए क्या हो सकता है, n-1 इंटू 100। तो मतलब माइंड से ही, मतलब ऐसे दिमाग में ही लग जाएगा वो, जिस तरह से लगा। फार्मूले के बेसिस पे जाना चाहें तो फार्मूले के भी बेसिस पे आप लगा लेंगे। अब देखिए n-1 यानी 4 साल बोला है, तो 4 - 3 इंटू 100 अपॉन रेट कितना दिया हुआ है, रेट 12% दिया हुआ है, वही देखिए आने वाला है। यानी सॉरी 3 नहीं होगा, ये 1 होगा ना, यहाँ पे फॉर्मूले में 1 है तो 1 होगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 100 अपॉन 12 यानी कि 300 अपॉन 12, ये आने वाला है कितना, 25 ईयर्स। ये फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूले के थ्रू आ गया। और वैसे भी जैसे मैंने बोला आपको, वैसे काफ़ी इजी वे में भी हो गया वो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मूले के बेस पे होगा। यहाँ पूछा है क्या, यहाँ पूछा है व्हाट % रेट, यानी रेट पूछा हुआ है।
तो रेट क्या होगा यहाँ पे ये पूछा है। तो रेट के लिए ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे या तो फॉर्मूले के बेस पे जाइए या जैसे भी लगाना हो। रेट का फॉर्मूला अगर देखना है तो रेट का भी फॉर्मूला बन जाएगा n-1 इंटू 100 अपॉन टी, ये फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप लगाएंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें लिखा है कि अमाउंट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 2 years 10,400 एंड फॉर 5 years द अमाउंट इज 14,000, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और तो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि इसको कितना शॉर्ट वे में ट्रिक के थ्रू जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 2 साल में, देखिए 2 साल में क्या, 2 साल में उसकी अमाउंट कितनी हो रही है, यानी 2 years में उसकी अमाउंट कितनी हो रही है, की अमाउंट हो रही है 10,400। फिर उसके यहाँ पे 5 साल लिखा हुआ है, जो 5 साल में उसकी अमाउंट कितनी हो रही है, 5 साल में उसकी अमाउंट हो रही है कितनी दी हुई है, 14,000 दी हुई है, ये 14,000। अब यहाँ देखिए तीन, अब हमको निकालना क्या है, इसमें पूछा है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हम रेट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 से 5 के बीच में कितने साल की गैपिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि व्यवहारिक वे में जाते हैं, थोड़ा सा बिहेवियरल वे में जाते हैं। कि आपने अगर मुझसे कहा कि 2 साल के लिए पैसा लिया 10,400, और फिर कहा कि ये पैसा हम चाहते हैं कि 5 साल के लिए रख के और इसको 14,000 बनाओ। तो वो 14,000 आप कैसे बनाएंगे, यानी 14,000 बनेगा किस पे, वो रेट हमको मिलेगा, उस पर कुछ ना कुछ आप ब्याज लगाएंगे, और जब भी उस पर रेट इंटरेस्ट लगेगा तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब 2 और 3 के बीच, यानी 2 और 5 के बीच में कितने साल की गैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे गैप हो रही है 3 years, 3 years की गैपिंग हो रही है। अब यानी कि 3 years की गैपिंग हो रही है, यानी 14,000 से हम माइनस कर सकते हैं किसको, 10,700। ये जब माइनस करेंगे तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो जो हमको अमाउंट मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है वैल्यू, वो यानी मिलेगा कितना, 006, यानी 3,600। ये हमको क्या मिल गई, ये 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट मिल गई, यानी 3 साल की 3,600 हो गई। तो अगर 1 year का निकालते हैं तो 3,600 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 12, यानी कि 1,200 आपका क्या हो जाएगा पर ईयर। पर ईयर जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पर ईयर। पर ईयर ये हो गया। अब आसान होगा कैलकुलेट करना, या तो 5 year के थ्रू जाइए आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करने, क्योंकि आपको अब चीज़ें मिल चुकी हैं। तो अब या 5 year के थ्रू जाइए या तो फिर 2 year के थ्रू जाइए। तो हम जाते हैं 2 साल, तो 1,200 × 2, यानी कि ये 2,400 हो गया, 2,400, 2,400 इंटरेस्ट उसको 2 साल में मिला। ये जो आया ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट हो गई 2 साल की। अब उसको प्रिंसिपल कैलकुलेट करने को बोला है, तो प्रिंसिपल 2 साल का कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने के लिए अब वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो यहाँ से पी को जब ले जाएंगे बाहर तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ 2 साल का हमने लिया है, 2 साल का ही, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया है 2,400। तो ये वाली वैल्यू हम, ये अमाउंट है हमारी ना, ये मिश्र धन ही है, यानी 10,400 माइनस कितना 2,400 करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाएगी वैल्यू 8,000। ये हमारा प्रिंसिपल कैलकुलेट हो गया। तो अब देखिए प्रिंसिपल कैलकुलेट हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट निकालना है, तो रेट में भी अब फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से। रेट कितना आया हमारा, 1,200 आया, ये रेट आया 1,200। और किस पर रेट इसका जो है रेट का फॉर्मूला जो बताया है, साई इंटू 100 अपॉन टी, जो भी फॉर्मूला है उसके बेसिस पे लेके जाएंगे, पी इंटू टी। तो 8,000 हमारा, 8,000 हमारा क्या है, ये 8,000 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा 8,000 यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया पी, ये पी हो गया। और टाइम कितना है, टाइम हमारा 1 साल का है, और 1 साल का टाइम, और इंटू यहाँ ये 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल करते हैं। तो अब
यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 128, यानी कि ये 3%, ये हमारी रेट बन गई 15।